हेलो स्टूडेंट, आज मैं उसी यूनिट 3 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उसी क्रम को आगे यहाँ पे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये यूनिट 3 है आपका क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर में देखना है यू हैव 2 पैरेललोग्राम, आपके पास 2 पैरेललोग्राम है। एक है आपका पी क्यू आर एस, ये छोटा वाला, दूसरा है पी टी यू वी। ये 2 पैरेललोग्राम आपको दे रखे हैं। एंगल वी आपको दे रखा है 100 डिग्री, एंगल वी 100। फाइंड आपको करना है एंगल पी, ये एंगल यू, दिस एंगल आर, दिस एंगल एंड एंगल आर एस पी, ये एंगल। ओके, तो पैरेललोग्राम में आपको इसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। उस बेसिक रूल से ही सभी एंगल्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो बेसिक रूल होता है कि इनकी जो इन फ्रंट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल जैसे यहाँ पे P है तो U के इक्वल होगा, T V के इक्वल होगा। और एक चीज़ और आप देखेंगे इसमें कि पैरेललोग्राम जब है तो इनकी साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड, तो ट्रांसवर्सल लाइन भी बन रही है। जैसे हम P और वो PT और UV की बात करें, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये PV एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। या जब हम इसकी बात करेंगे TU PV, ये पैरेलल हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको PT को आप ट्रांसवर्सल कहिए, ये यहाँ पे VU को ट्रांसवर्सल कहिए, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगी। और जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके जो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो उसके एक ही साइड के एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और आपको बताया भी जा चुका है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमको याद रखना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आप जब लगाते रहेंगे तो आपको ये बेसिक रूल्स अपने आप सब याद होते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। आप इसमें ये भी रूल लगा सकते हैं किसी जो भी आपको है कि आपको ये भी पता है क्वाड्रिलेटरल में कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी एक है रूल। तो आप जो भी रूल फॉलो हो जाए, जो भी माइंड में फर्स्ट आपका रिमेन करने लगे, आप वो रूल इसमें लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब आपको एंगल B पता है 100 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? PTUV। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल में, आपको पता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में आपको ये नेम भी दे दिया है, पैरेललोग्राम है। तो इन पैरेललोग्राम PTUV हम इसमें लेंगे। अब आपको मालूम है कि V हमको दिया गया, हमको U फाइंड करना है। आप कोई भी एंगल पहले फाइंड कर सकते हैं। आप P फाइंड कर लीजिए, चाहे U फाइंड कर लीजिए, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम U फाइंड कर ले रहे हैं। तो U को जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल V और एंगल U ये एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल V प्लस एंगल U इक्वल 180 हो जाएगा। एंगल V आपको दे रखा है 100 प्लस एंगल U आपको फाइंड करना है इक्वल 180। एंगल U इक्वल 180 माइनस 100। 100 आपका ट्रांसपोजिशन हो रहा इन राइट साइड। एंगल U इक्वल सब्ट्रैक्ट देन वैल्यू 80। तो इस तरह आपकी U की वैल्यू जो आ गई, एंगल U आपका आ गया 80 डिग्री। अब एंगल U से हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट एंगल है।
और अपोजिट एंगल जो है इसी पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो जो हम इसको लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल P इक्वल एंगल U, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल P इक्वल U की जो वैल्यू आई है 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एंगल P भी निकल गया। ओके, P और U आपको फाइंड हो गया। एंगल R आपको फाइंड करना है, एंगल R। जब एंगल R हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास अब क्वाड्रिलेटरल सेकंड आ जाएगा, PQRS। इस क्वाड्रिलेटरल में जब बात करेंगे तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो P की वैल्यू अगर 80 है तो R की भी वैल्यू 80 होगा। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इन पैरेललोग्राम PQRS देयरफॉर एंगल R इक्वल एंगल P, और ये भी अपोजिट एंगल्स। हाफ पैरेललोग्राम आप ये लिख सकते हो। तो एंगल R इक्वल 80 डिग्री, क्योंकि P की वैल्यू जो है वो 80 आई है। ओके, नेक्स्ट अब हमको S निकालना है, RSP ये एंगल फाइंड करना। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो PQ पैरेलल SR, PQ जो लाइन है वो आपकी एक्सीड हुई है तो ये बन जाएगी PT, और PT जो है वो VU के इक्वल है। तो आप यहाँ से PQ वो इक्वल पैरेलल भी है, इक्वल भी है, और PQ जो है वो VU के भी पैरेलल होगी। और जब ये पैरेलल होगी तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन में आपका S जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। आप इससे फाइंड कर सकते हो। दूसरा आप क्या फाइंड कर सकते हो कि इसी पैरेललोग्राम में आपको PQRS में आप ये देखिए कि आपका R और S जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स आप पैरेललोग्राम है और इनका सम 180 होगा। या आप P और S को ऐड करके 180 कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो इसी अगर पैरेललोग्राम में हम लेते हैं तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे करेंगे देयरफॉर एंगल R प्लस एंगल S इक्वल 180 डिग्री। और इसको 180 क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। आपको R की वैल्यू दे रखी 80 प्लस एंगल S इक्वल 180। एंगल S इक्वल 180, ट्रांसपोजिशन इन लेफ्ट साइड ऑफ 80 इट्स -80। एंगल S इक्वल 100 डिग्री, और यही S जो है ये आपका RSP है। ओके, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ABCD is a rhombus and its two diagonals meet at O, so that AD square plus DC square plus CB square plus BA square इक्वल 4OD square plus 4OA square। ये क्वेश्चन आपको इतना दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके बेसिक रूल्स हैं, वो भी पता होने चाहिए। तो इसमें दैट मीन्स इसको आपको प्रूव करना है कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल दिस होता है। ओके, ये पूरा आपको शो करना है इतना। तो इसके लिए सबसे पहले हम रोम्बस का फिगर बना लेंगे। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, और इसमें टू डायगोनल्स आपके होंगे,
और इनकी नेमिंग आपको कर देनी है A, B, C, D, और इन टू डायगोनल्स के जो बाइसेक्ट हैं वो O पर मीट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। और इसमें जो OA होगा वो OC के इक्वल होगा, और जो OB होगा वो OD के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और जब एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेंगे तो O से OA जितना होगा उतना ही OC होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी। और उसके बाद इसमें हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल, AOB, OBC, OCD, ODA, हम इनको लेके चलेंगे। और जब इनके ये डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो जब ये राइट एंगल आपका बनेगा, सभी राइट एंगल बन जाएंगे, तो राइट एंगल में आपको एक चीज़ मालूम है कि उसमें हाइपोटेनस होता है और 2 लेग्स होते हैं, अदर 2 लेग्स होते हैं। तो ये 90 है, 90 के इन फ्रंट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल अदर 2 लेग्स का स्क्वायर, सम ऑफ अदर 2 लेग्स, ठीक है। मीन्स जैसे हमारे पास कोई एक राइट एंगल हो और इसमें ये एंगल आपका राइट है, तो इसकी जो साइड होगी ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अगर इसकी नेमिंग हम करें ABC, तो इसमें BC जो है वो हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 2 अदर जो लेग हमारे पास दिए गए इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मीन्स AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस ये पाइथागोरस थ्योरम के रूल्स में आता है। वही रूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे और इनको हम प्रूफ कर देंगे, ओके। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको लिख लीजिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके डायगोनल्स होंगे वो जो डायगोनल्स इसमें हैं और ये मीट कर रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो यहाँ पे हो जाएगा OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD, ठीक है। और ये डायगोनल है किसके, रोम्बस के। तो यहाँ पे इन रोम्बस ABCD डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल OAB या AOB, जो भी आप कह लीजिए, आप AOB ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी तरह हम और भी ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल BOC इन ट्रायंगल, या यहाँ पे एक वर्ड आप बढ़ा दीजिए राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AOB, इसमें भी इन राइट ट्रायंगल BOC। तो यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन। इन
राइट ट्रायंगल COD लेंगे तो इसमें CD स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। एंड लास्ट, इन राइट ट्रायंगल DOA तो इसमें DA स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये आपका फोर्थ हो गया। अब ये 4 इक्वेशन बन गए, इनको हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 एंगल्स को ऐड करेंगे। ऐड करने में जो लेफ़्ट साइड हैं वो लेफ़्ट साइड में ऐड होंगे, जो राइट साइड हैं वो राइट साइड में ऐड होंगे। तो हमारी इक्वेशन के पहले लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, फिर राइट साइड। स्टार्ट करते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। अब इनके हम राइट साइड लिखेंगे। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे आप देखेंगे OA स्क्वायर 1 टाइम एंड 1 टाइम, तो 2 टाइम हुआ, तो 2A स्क्वायर। इसी तरह OB आपका 2 टाइम, तो 2OB स्क्वायर। फिर आप देखिए 2OC, तो यहाँ पे 2OC स्क्वायर। फिर आप देखिए OD है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2OD स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था कि OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या लेना है, OD लेना है और OA लेना है, बाकी आपको नहीं लेना है। मीन्स आपको OD लेना है, OA लेना, OC और OB नहीं लेना है। तो जहाँ पे OC होगा वहाँ पे हम OA लिख देंगे, जहाँ पे OB होगा वहाँ पे हम OD लिख देंगे, क्योंकि ये इक्वल है। जैसे यहाँ पे 2OA स्क्वायर और फिर OB आपका है, तो OB जो है वो हमको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेना है प्रूफ में, तो OB के प्लेस पर हम OD लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2OD स्क्वायर। हमको OC नहीं लेना है, तो OC के प्लेस पर हम OA लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2OA स्क्वायर और प्लस OD को OD रहेंगे 2OD स्क्वायर। अब यहाँ पे 2OA और 2OA ये हो जाएगा 4OA स्क्वायर। इसी तरह 2AD और प्लस 2AD ये हो जाएगा 4OD स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर। आपको यही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। अब इसमें आपके अल्फ़ाबेट आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन है वही चीज़। देखिए यहाँ पे BA स्क्वायर है, तो BA कहिए चाहे AB कहिए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, साइड वही रहेगी। AB कहेंगे तब भी वही साइड रहेगी, BA कहेंगे तब भी वही साइड रहेगी। तो ये आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और ये आपका हो गया 4A स्क्वायर और 4OD स्क्वायर। इस तरह ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्क्वायर PQRS, PQ इक्वल 5A माइनस 17 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल 2A प्लस 4 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ PS एंड PR। सॉल्यूशन, एक स्क्वायर हम बना देते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं
अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर एस। पी क्यू 5a माइनस 17 सेंटीमीटर, क्यू आर 2a प्लस 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पी एस पी आर। पी आर मीन्स ये आपको डायगोनल फाइंड करना है, ये डायगोनल, ठीक है। नाउ इन आई स्क्वायर ऑल साइड ऑफ इक्वल, इन आई स्क्वायर, स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं, ओके। और ईच एंगल एट राइट एंगल, इसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90 आपका होगा, ये भी 90 आपके होंगे, ये भी 90 होंगे, और इनके सभी साइड जो हैं वो इक्वल होंगे। ये सभी साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे। जब सभी साइड इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे दो साइड की वैल्यू दे रखी है, और दो साइड की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ये साइड इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी, ठीक है। नाउ इन आई स्क्वायर पी क्यू आर एस, all sides are equal in a स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं। देयरफॉर पी क्यू इक्वल क्यू आर, फिर ये भी इक्वल हो जाएंगी, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 5a माइनस 17 इक्वल 2a प्लस 4। अब ये इक्वल हो गए। अब इनमें कुछ लाइक टर्म्स हैं जिनको हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो 5a माइनस 2a इन लेफ्ट राइट साइड, देन ट्रांसपोजिशन इन राइट साइड इन माइनस, इक्वल 4 17 इन लेफ्ट साइड निगेटिव, देन ट्रांसपोजिशन इन राइट साइड पॉजिटिव 17। 5a माइनस 2a 3a इक्वल 17 प्लस 4 21, 3 7 जा 21, a इक्वल 7। ये a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो हम इनकी वैल्यू जो है पुट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल 5a माइनस 17 है, इसमें आप वैल्यू रखिए। 5 इंटू a की वैल्यू 7 माइनस 17, 5 7 जा 35 माइनस 17, 5 माइनस 7 8, 2 माइनस 1 1, 18 सेंटीमीटर। एंड क्यू आर इक्वल 2a प्लस 4 सेंटीमीटर। 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 इक्वल 18 सेंटीमीटर। और जब इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं तो पी एस भी पी क्यू के इक्वल होगा। देयरफॉर पी एस इक्वल पी क्यू, और पी क्यू 18 आया तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। फिर आपको ये डायगोनल फाइंड करना है पी आर। जब डायगोनल फाइंड करना तो हम ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू आर इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। और जब पी क्यू आर में फाइंड करेंगे तो हमको पी आर फाइंड करना है। तो पी आर का स्क्वायर जो है ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा जब ये राइट एंगल आएगा। पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख देंगे। पी क्यू या पी आर वो क्यू आर ये इक्वल ही हैं, तो इसमें एटीन स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब ये 18 स्क्वायर ये हो गए 218 स्क्वायर, 2 इंटू 18 स्क्वायर
पी आर स्क्वायर इक्वल, तो देयरफॉर जब हम पी आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट में आपके आ जाएंगे 2 इंटू 18 स्क्वायर। और ये रूट में जब आ जाएंगे, जब पी आर निकालेंगे तो रूट में आप जानते हो कि ये पेयर बन रहा है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और 2 का पेयर नहीं है तो वो रूट ही में रहेगा। तो देयरफॉर पी आर इक्वल ये 18√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपकी बुक में आपको लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसकी पिक्चर आप मेरे पास नंबर पर भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको ऑफलाइन या उसकी पिक्चर भेज देंगे सॉल्यूशन का, या फिर हम उसका भी वीडियो बना देंगे ताकि सभी लोग देख सकें उसको। तो आप इनको सॉल्व करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो तुरंत मुझसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।